हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंसर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ टेंसर वैनिश हो जाते हैं इन वन सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट के अंदर, देन दे वैनिश इन एवरी अदर सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट के अंदर। सच टेंसर आर कॉल्ड जीरो टेंसर। इसमें हमें क्या बताना है कि अगर हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है OX1, X2 और X3 और उसके कोई भी कंपोनेंट्स हैं AIJ या फिर AIJ कंपोनेंट्स या फिर BIJ, कुछ भी ले सकते हैं हम। इसमें वो गिवन है हमें कि AIJ जो कंपोनेंट्स हैं वन सिस्टम के, OX1, X2, X3 लिया हमने वो सिस्टम, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो वैनिश हो जाते हैं। मतलब AIJ हमारे इसके अंदर क्या है, कंपोनेंट्स जीरो हैं, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूव करना है कि जो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा OX1 डैश ले लेते हैं हम वो दूसरा सिस्टम, और X3 डैश, इसके हमने इसको हम दूसरे सिस्टम के कंपोनेंट्स को हम A', से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसमें भी हमें ये दिखाना है कि A', है वो भी हमारा इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो हमें इसमें ये प्रूव करना है। तो हम देखते हैं नोट्स के अंदर कि लेट AIJ एंड A', बी दी कंपोनेंट्स हैं हमारे ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर टेंसर इन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम OX1, X2, X3 एंड OX1 डैश OX2 3 डैश के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या AIJ इसने लिया है OX1, X2, X3 का और कंपोनेंट्स, और A', उसने कंपोनेंट्स लिए हैं OX1 डैश, OX2 डैश, OX3 डैश का रिस्पेक्टिवली। सपोज कर लिया हमने दैट AIJ हमारा इज इक्वल टू ज़ीरो है, बिकॉज हमें गिवन ही है कि एक सिस्टम के अंदर हमारे जो वैनिश हो जाते हैं कंपोनेंट्स, तो हमने इसको जीरो ले लिया। अब हमने नाउ बाय द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, हमें ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से पता है A', को हम क्या लिख सकते हैं, LPI, L ऑफ QJ, A ऑफ IJ लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे AIJ की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो इसको पुट करेंगे तो ये हमारा A', भी क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। और दिस प्रॉपर्टी इज़ ट्रू फॉर ऑल ऑर्डर एंड इट इज़ नोन एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ टेंसर। अभी हमने ये प्रॉपर्टी सेकेंड ऑर्डर टेंसर के लिए प्रूव करी है, और ये प्रॉपर्टी क्या है, सभी ऑर्डर के लिए प्रूव हो जाएगी जब हम कोई भी ऑर्डर का टेंसर लें। तो इस प्रॉपर्टी को फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ टेंसर भी कहते हैं। थैंक यू।